सेना को निशाना बनाकर आईईडी अटैक किया गया है। पंजगुर जिले के परुंग में आईईडी अटैक देखने को मिला। बलूचिस्तान में 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना पर यह चौथा आईईडी हमला। हालांकि हमने देखा किस तरीके से एक पैटर्न की तरह डेवलप हो गया है। लगातार बलूचिस्तान में आईईडी ब्लास्ट पाकिस्तानी सेना पर देखे जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को लगातार खदेड़ा जा रहा है। उनकी नाकामी यहाँ पर लगातार साबित हो रही है। जिस तरीके से इन हमलों को नाकाम करने में वो विफल नजर आ रहे हैं। और इसी बीच 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना पर यह चौथा आईईडी हमला और बीएलए लगातार इस तरीके का प्रहार बरसाती हुई पाकिस्तानी सेना पर नजर आ रही है। आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से बाकायदा वीडियो जारी किया जाता है बीएलए द्वारा और यह सबूत पेश किया जाता है किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को लगातार बीएलए खदेड़ती हुई नजर आ रही है। ये साफ बताता है कि बलूचिस्तान के लोग किस कदर डेस्परेट हैं, अलग होने की मांग छेड़े हुए हैं और उसी बीच बीएलए लगातार उनका समर्थन कर बलूचिस्तान के अलग होने को लेकर ये पूरा अभियान छेड़े हुई है। लगातार पाकिस्तानी सेना पर ये आईईडी ब्लास्ट कर रही है। न केवल आईईडी ब्लास्ट लेकिन इसके अलावा मैग्नेटिक ब्लास्ट भी देखने को मिले। हमेशा की तरह ही पैटर्न फॉलो करते हुए इस बार भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर ये आईईडी ब्लास्ट पंजगुर जिले में देखा गया है। 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना पर यह चौथा आईईडी हमला, यानी कि 4 हमले एक दिन के भीतर। ये साफ दिखाता है कि किस कदर बीएलए का गुस्सा बढ़ चला है। बलूचिस्तान ने किस कदर ठान लिया है अब कि हम अलग होके ही रहेंगे और उसी कड़ी में लगातार इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये बेहद बड़ा हमला, बेहद बड़ा प्रहार पाकिस्तानी सेना पर। चौबीस घंटे के भीतर 4 आईईडी के ब्लास्ट किए गए हैं और इन सभी हमलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तानी सेना रही। आए दिन इस तरह के हमलों का शिकार होती है पाकिस्तानी सेना। बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया जाता है। आशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशिक से और जानकारी लेंगे। आशिक, अब ये कोई नई खबर नहीं रही, आए दिन इस तरह के हमले हम देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है कि 24 घंटे के भीतर 4 हमलों को अंजाम दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना किस तरीके से खदेड़े जा रही है और कितनी नाकाम साबित हो रही है इन हमलों को रोकने में। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से लगातार बीएलए की तरफ से हमले तेज किए गए हैं और 24 घंटों में 4 आईईडी हमले किए गए हैं जिसमें कई सारी पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और कई सारे अन्य जो है वो घायल पड़े हैं। और ये एक ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। खासतौर पर वाहनों को जो है, जो आर्मी की वाहन होती है वहां पर उनको निशाना बनाया जाता है आईईडी लगाकर। और कहीं ना कहीं ये सारा जो है अब एक इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इन हमलों को रोकने में पाकिस्तानी सेना जो है पूरी मुकम्मल तौर से जो है नाकाम हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब जो डर और खौफ पाकिस्तानी सेना में बढ़ रहा है उसके चलते अभी तक कई सारे ने अभी तक रिजाइन भी किया है, क्योंकि बीएलए के हमले जो है वो काफी तेज हो चुके हैं और इन हमलों में अभी तक पाकिस्तानी सेना ने कई सारे जवानों को खो दिया है। और फिलहाल जिस तरह से एक ही मांग उठ रही है, चाहे बीएलए के लड़ाकों की बात करें या बलूचिस्तान के आम नागरिकों की बात करें, जो एक ही बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और यही सब चीज देखते हुए जो है इन हमलों को तेज भी किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करना, और यही कुछ यूएसए ने किया भी जब डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर मिले और उसके बाद जो है बलूचिस्तान के जो इन लड़ाकों को जो है आतंकी संगठन घोषित किया गया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है हमले काफी ज्यादा तेज भी हो गए हैं। फिलहाल अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, जहां पर हर रोज इस तरह की खबर आती है कि कोई विस्फोट होता है तो कहीं पे ट्रेन को जो है उड़ाया जाता है, तो इस तरह की खबरें जो है रोज बलूचिस्तान से सामने निकल कर आ रही है। हर्षा, बिल्कुल, ये तमाम खबरें आए दिन निकलकर सामने आती हैं। 24 घंटे के भीतर ये अटैक देखने को मिले हैं 4। ये किन किन जगहों पर अटैक देखने को मिले आशिक? देखिए बिल्कुल, बलूचिस्तान के अलग अलग शहर है जहां पर ये हमले हुए हैं और ये 4 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं और चारों जगहों पर एक ही पैटर्न को जो है फॉलो किया गया है, यानी आईईडी ब्लास्ट जो है
वो किए गए हैं, जहां पर वाहनों को भी नुकसान हुआ है और साथ साथ जो इन वाहनों में सैनिक थे उन्हें भी हताहत हुए हैं और कहीं ना कहीं कई सारे जो इसमें मारे भी गए हैं। हालांकि अभी टोटल फिगर जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी कई सारे जो है अस्पतालों में पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है पाकिस्तान की सरकार के लिए भी और सेना के लिए भी, क्योंकि इस तरह के हमले जो है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं रहता है जब किसी न किसी शहर बलूचिस्तान में जो है इस तरह के हमले ना किए हो। फिलहाल लगातार वहाँ पर हालात जो है काफ़ी ख़राब है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें। एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले जो है वो भी आए रोज़ देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ बीएलए के हमले जो है पाकिस्तानी सेना को अभी तक काफ़ी झेलने पड़े हैं। जी। बिल्कुल, लगातार ये प्रहार बरसाता हुआ बीएलए और इसी बीच इन हमलों को अंजाम दे रहा है आशिक। दूसरी तरफ से टीटीपी पूरी तरीके से प्रहार बरसाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल हर्षा, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर लगातार टीटीपी के हमले जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को झेलने पड़ते हैं और लगातार इन दोनों, अगर हम स्टेट्स की बात करें, यहाँ पर लोग जो है यही मांग कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और लगातार वहाँ पर उग्र प्रदर्शन भी हमने इससे पहले देखे, जहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस और सेना पर जो है जो आम लोग हैं वो पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन उनमें से कई सारे लोगों को जब डिटेन किया गया, मारा गया, तो उसके बाद अब जो टीजीपी है या पीएलए है उनकी तरफ से जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है, वो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को भारी पड़ रही है। फिलहाल ना ही कोई बातचीत पीएलए के साथ हो रही है, ना ही टीटीपी के जो लड़ाकू हैं उनके साथ कोई बातचीत हो रही है। वजह यही है कि हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आए रोज हम देख रहे हैं कई सारे सैनिक जो है वो पाकिस्तानी सेना को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर और खौफ जो है साफ तौर पर दिख रहा है इन जगहों पे जहां पर ये हमले हो रहे हैं और वहां से सैनिक जो है कहीं ना कहीं भागने की ही कोशिश कर रहे हैं। जो हमने बीते कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से बसेस में जो सैनिक है वो वहां से भाग रहे थे और जिस हिसाब से ये हमले नहीं रुक रहे हैं और लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो वहाँ के जनरल्स है पाकिस्तानी सेना के, वो वहाँ के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से